सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वाक़या एक ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ कहानी के बयान किया जाता है। ये कहानी आम फहम अंदाज में यूँ है। दमिश्क की एक पुरसुकून रात थी। मुसलमान बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज, तिलावत और ज़िक्र के बाद आराम के लिए लेटे ही थे कि नींद ने आ लिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो आदमी खड़े हैं, चेहरे से अजनबी लगते हैं। सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे सता रहे हैं, इनके शर का खात्मा करो। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे। पूरा जिस्म कपकपा रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वुज़ू किया, नफिल अदा किए, दिल को समझाया कि शायद ख्याल हो। फिर कुछ देर बाद दोबारा सो गए। दूसरी मर्तबा फिर वही ख्वाब, वही चेहरे, वही फरियाद, नूरुद्दीन, ये मुझे सता रहे हैं, इनके शर को ख़त्म करो। अब तो नींद उड़ गई, दिल में अजीब बेकरारी पैदा हो गई। कुछ देर बाद तीसरी मर्तबा भी वही ख्वाब नजर आया तो सुल्तान ने फैसला कर लिया कि अब देर करना खयानत के बराबर है। फौरन अपने वजीर जमालुद्दीन को बुलाया और सारा ख्वाब सुनाया। फिर कहा, अब हम यहाँ एक पुल भी नहीं ठहरेंगे, फौरन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होते हैं। मुंतखब सिपाहियों का एक मुख्तसर सा काफिला तैयार हुआ। दिन रात का सफ़र शुरू हुआ। आराम तकरीबन ना होने के बराबर था। आम हालात में यह सफ़र 20-25 दिन में तय होता, मगर सुल्तान ने उसे 16 दिन में पूरा कर लिया। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर पहले गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, आहिस्ता कदमों से शहर में दाखिल हुए। सीधे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर रो रो कर दुरूद व सलाम पेश किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके इशारे पर हाजिर हो गया हूँ, बस आप मदद फरमाएं, मैं कमज़ोर ग़ुलाम हूँ। अगले दिन सुल्तान ने हाकिम मदीना को बुलाकर कहा कि शहर के तमाम लोगों को हमारी तरफ से दावत आम दी जाए, कोई शख्स पीछे ना रहे। वक्त मुकर्ररा पर मदीना के लोग आने लगे। सुल्तान एक एक चेहरा देखता, दिल ही दिल में अपने ख्वाब के दोनों आदमियों को तलाश करता रहा, मगर वो नजर ना आए। जब हाजिरी मुकम्मल हुई तो पूछा, क्या सब लोग आ चुके हैं? कोई रह तो नहीं गया? जवाब मिला, तकरीबन सब हैं, अलबत्ता 2 मगरबी ज़ायर हैं जो काफ़ी अरसे से यहाँ मुकीम हैं, बहुत इबादत गुजार समझे जाते हैं। दिन को अक्सर जन्नतुल बकी में ज़ायरीन को पानी पिलाते हैं, शायद वो नहीं आए। सुल्तान के दिल ने गवाही दी कि मामला उन्हीं के साथ है। फौरन हुक्म दिया कि दोनों को बुलाया जाए। कुछ देर बाद 2 बुजुर्ग सूरत, लंबी दाढ़ियों वाले, नरम गुफ्तार लोग हाजिर किए गए। देखते ही सुल्तान के दिल में एक झटका सा लगा। यही तो वो चेहरे हैं जो ख्वाब में देखे थे, मगर बज़ाहिर वो बहुत नेक और मुत्तकी दिखाई दे रहे थे। सुल्तान ने नरमी से पूछा, कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मगरिब से हैं, हज के लिए आए थे। फिर दिल ने चाहा कि मदीना छोड़ें ही नहीं, इसीलिए यहीं रह गए हैं। रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। ज़ाहिरी बातें सुनकर भी सुल्तान का दिल मुतमईन ना हुआ। हुक्म दिया कि मुझे उनके रहने की जगह दिखाओ। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक किराए का मकान था जहां वो रहते थे। अंदर गए तो मामूली सा सामान, चंद बर्तन, एक चटाई, मुसाफिर का सा मुख्तसर साजो सामान नजर आया। किसी चीज में ज़ाहिरी तौर पर कोई खराबी नहीं थी। सुल्तान कुछ देर टहलते रहे, सोचते रहे, फिर कदमों तले फर्श